बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 16 नंबर लेक्चर है ना। 15 में हमने एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम सीखे थे और शायद ही आज लास्ट करना है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है ये। इसमें क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन स्पीड के, कुछ क्वेश्चन बोर्ड के, कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करेंगे और कुछ क्वेश्चन एरिया रिलेटेड ऑफ ट्रायंगल या कह सकते हो कि रेक्टेंगल वगैरह के लिए। उस पर इसको ख़त्म करेंगे। बोर हो गए होगा आप भी लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ स्पीड का ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए लिखते हैं। अ बस ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, ठीक है ना। कोई बस है, वो 75 किलोमीटर को कवर करने के लिए कुछ एवरेज स्पीड से चल रहा था, ठीक है। एंड देन अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, उसके बाद 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस, पिछले स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा जब 90 किलोमीटर तय किया। कह रहा है इफ़ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे लिए, तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। मैथमेटिक्स में जो चीज़ पूछता है, एल्जेब्रिक में उसी हम चीज़ को एक्स मानते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इक्वस टू एक्स के एम पर एच। हाँ, ये चीज, ये फिजिक्स वाला हिसाब मत लगाना कि हाँ यहाँ के एम को मीटर पर सेकंड में करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हिसाब मत लगाना, ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हमारा मेन ये है कि एक्स की वैल्यू निकालना, मीटर पर सेकंड वाला हिसाब नहीं कि उसको हम यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल स्पीड x है, डिस्टेंस कवर किया 75, ओरिजिनल स्पीड x है, डिस्टेंस कवर किया 75, तो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया है x और डिस्टेंस दिया है 75, टाइम हो जाएगा ये, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 75 अपॉन x, यानी टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ फिर सेकेंड स्पीड, जो दोबारा स्पीड था ना, नाउ नेक्स्ट स्पीड फॉर 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की जो स्पीड था, कितना था, पहले वाले से 10 बढ़ गया, तो यानी x+10 हो जाएगा। इसमें टाइम टेकन क्या आएगा, टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर, तो दैट मीन क्या हो जाएगा, 90 अपॉन x+10, ठीक है, इतना आवर। अब देखो, बोला टोटल जर्नी कंप्लीट किया है 3 घंटे में, तो टोटल मतलब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल है 75 अपॉन x और इधर है 90 अपॉन x+10 इक्वल टू कितना, 3 घंटा आ रहा है। अरे भाई, 75 किलोमीटर तय करने वाला टाइम और 90 किलोमीटर तय करने वाला टाइम, दोनों को जोड़ लिया, 3 आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75 में। अच्छा नहीं, ये देखो ध्यान से, ऐसे करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन लो ताकि 3 से कट जाए तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसको भी तो समझना है, इसमें कितना कॉमन ले लें, 15 से कटेगा ये, तो 15 अगर कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा 5/x और यहाँ हो जाएगा 6/x+10, यही होगा ना। देख लो कैलकुलेशन, शायद टेबल वेबल हम लोग भूल गए हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। अब यहाँ डायरेक्टली हम काट सकते हैं क्योंकि ये डिवीज़न में है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में रहेगा, तो इसको हम काट सकते हैं, तो आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 5 अपॉन x एंड 6 अपॉन x+10 इक्वल्स टू 1/5, ये जाएगा आपका नीचे, ये जाएगा आपका इसके नीचे यहाँ 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
5x+50, थोड़ा देखो नंबर छोटा हो गया, 6x। पहले भी आता, और लेकिन क्या है ना कि नंबर बड़ा होने से कैलकुलेशन गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे कम रहता है। तो कितना हो जाएगा, 11x+50 अपॉन x² + 10x। ओके ना, चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 55x हो जाएगा प्लस 250 हो जाएगा प्लस x² + 10x हो जाएगा। अच्छा ये टर्म जो है ना, इसको हम लाएंगे इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, x² + 10x - 55x - 250 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये -45x - 250 = 0। आया ना, मज़ा आया ना, इसको कर सकते हो ना। तो भाई ये तो देखो लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, श्रीधर चार लगाइए। क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। 50 और 5 ले लें क्या, देखो 45 आना चाहिए जोड़ने घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे 250, तो इसको जोड़ लें 50 पंचे 25, 50 पंचे 250, और 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा। ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 50x + 5x - 250 = 0। तो x कॉमन ले लो, x - 50 आ जाएगा प्लस 5x - 50 आ जाएगा = 0। तो x + 5 आ जाएगा इधर, और x - 50 आ जाएगा इधर = 0। x = आ जाएगा -5 और x = आ जाएगा 50। ठीक है ना। अब क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज आ गया यहाँ पे फिजिक्स का स्टेटमेंट आएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड कभी निगेटिव नहीं था, वेलोसिटी होता तो डायरेक्शन के रिफरेंस ऑफ पॉइंट से निगेटिव होता। ऐसा तो कुछ सिस्टम है नहीं, फिजिक्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हम लोग मैथमेटिक्स, तो ये भाई साहब हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा रियल में क्या आएगा, हेंस ओरिजिनल स्पीड = 50 km/h। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ओके ना। नेक्स्ट है, एक और ले लेते हैं। देखो हम बताएं, स्पीड का 2 ही क्वेश्चन करेंगे, एक और कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक में देखा हूँ, एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, अजय अग्रवाल में, तो लगभग वही घुमा फिरा के दिया है। तो टोटल जो क्वेश्चन बन वो 2 ही 3 टाइप के हैं ही। उसके बाद बोर्ड का ले लेंगे, बोर्ड का लीनियर इक्वेशन में भी हुआ है। उसके बाद पैरीमीटर की ये ले लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, if a man walk 1 km/h faster than his usual speed, ठीक है ना, then he cover a distance of 3 km in 15 minutes less time, find his usual speed। इसको समझते हैं। मान लो कोई आदमी है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो रोज़ चलता था यक्स स्पीड से, टी टाइम में पहुंचता था, यक्स वाई दूरी करके ट्रेवल, ठीक है, वाई नहीं कुछ और मान लेते हैं, यक्स दूरी चलता था। और देखो ये कितना, 3 किलोमीटर चलता था, 3 किलोमीटर रोज़ चलता था और टी टाइम में पहुंचता था। इसका रोज़ यही था यूजुअल स्पीड, यक्स से चलता था, टी टाइम लगता था 3 किलोमीटर, यक्स से स्पीड से चलता था 3। एक दिन क्या हुआ कि अपने यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर और तेज़ चलने लगा। तो जाहिर सी बात है, जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम तो चेंज होगा ही। तो टाइम 15 मिनट कम हो गया, जितने डेली जा रहा था उतने 15 मिनट कम हो गया। तो बताओ उसका यूजुअल स्पीड क्या है। अब समझ में, एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने स्पीड से 1 किलोमीटर बढ़ गया, 1 km/h, और टाइम 15 मिनट कम हो गया रोज़ के। तो बताओ उसका यूजुअल स्पीड क्या है, यही है। क्या बोलेंगे, लेट हिज यूजुअल स्पीड = x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 3/x आवर, है ना।
एक दिन क्या हुआ कि 15 मिनट जब स्पीड बढ़ गई तो 15 मिनट कम लगा। तो न्यू स्पीड इक्वल्स टू x+1 देन न्यू टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर। समझ रहे गए? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आता जा रहा था, इसमें डिस्टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। रोज़ के ऐसे आपका ट्रेन का भी पूछ सकता है, ट्रेन गया इतनी स्पीड से जा रहा था, इतने टाइम लगा रहा था इतनी दूरी के लिए। एक दिन क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया टाइम घट गया, या स्पीड घट गया टाइम बढ़ गया, है ना, तो डिस्टेंस सेम ही रहता है। तो कितना हो जाएगा 3/x+1। अच्छा, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट है, दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 15 मिनट है, ATQ, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, इनका टाइम का डिफरेंस कितना है आपका 15 मिनट को हम किस में करेंगे, आवर में, क्योंकि स्पीड हम आवर में लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 3x+1 - 3x/x² + x = 1/4, ये कट जाएगा 15 15 4 जाएगा, ये 3x यहाँ कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/x² + x = 1/4। then we have to cross multiply x², x that mean x² + x - 4 = 0। मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन की बहुत वैरायटी है। कहीं पर ट्रेन लेकर बोलेगा ना कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी मान लो था x या 300 या 400, तो रोज़ यूजुअल स्पीड से यू से जाता था, टी टाइम लगता था, यू से जाता था, टी टाइम लगता था, यू से जाता था, टी टाइम। एक दिन क्या हुआ कि अपने यूजुअल स्पीड से कुछ क्वांटिटी में बढ़ गया, तो अपने यूजुअल टाइम से भाई घट जाएगा, जाहिर सी बात। या तो ये पूछेगा या तो पूछेगा कि रोज़ के स्पीड से कुछ यूजुअल क्वांटिटी स्पीड से कुछ क्वांटिटी घट गया तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपका ये कंपटीशन में भी आता है, SSC में, UPSC वगैरह में, ठीक करेंगे ऐसे। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया। क्या करोगे x² - 4x - 3x, देखो तो शायद यहाँ देखो 3x + 3 रहेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बचेगा। हाँ, गलती हो गई बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा 12 = x² + x। फाइनली क्या आएगा x² + x - 12 = 0। फैक्टराइज करो ये तो आता ही होगा, 4x - 3x - 12 = 0। क्या आ जाएगा x + 4, यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा 3x + 4, तो क्या आ जाएगा x - 3 और x + 4, काम खत्म। x = 3 आ जाएगा और x = -4, ठीक है। तो कौन सा लोगे नेगेटिव या पॉजिटिव? अब बताओ, स्पीड कैन नेदर बी नेगेटिव, आपका स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो हम इसको नहीं लेंगे। तो फाइनली अपना आंसर आया हैंस x = 3, यानी स्पीड, कौन सा स्पीड, यूजुअल स्पीड = 3 km/h, ठीक है ना। चलो ये ख़त्म हो गया। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क पे, ठीक है, वो लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चे ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ आता है, स्टेट गवर्नमेंट कंपटीशन के एप्टीट्यूड में भी आता है, आप इन्फोसिस या किसी सेक्टर IT सेक्टर कंपनी का जो एंट्रेंस होता है उसमें आता है, ठीक है ना। टाइम टेकन वाला, इतना दिन में इतना काम किया, ऐसा वैसा, ठीक है। A takes 6 days less than time taken by B
फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। ऐसे क्वेश्चन में हम, आप लोग लोअर क्लास में सुने होंगे, वर्क को हम एक मानते हैं। वैसे ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, लेकिन मानते एक ही हैं ताकि कट पिट जाए। तो ए और बी काम कर रहे हैं, जितना टाइम बी लगा रहा है ना उससे 6 दिन कम लगा रहा है ए वाला। एक साथ काम किए बेचारे, ये देखो, ये जब एक साथ काम करेंगे ए और बी तो ये 4 दिन में ख़त्म कर दिए। एकता में बल है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट फिनिश द वर्क। तो बी कितना टाइम लगा यही हमको निकालना है। शुरू करते हैं। लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, पीस ऑफ ने लिखे वर्क बाई बी, अरे साथ नहीं दे रहा क्या, बाई बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाई ए इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। 6 दिन पहले वो ख़त्म करता है। ठीक है ना। एक दिन में कितना काम, अच्छा हाँ, ये वाला सिस्टम देखे होंगे कि अगर कोई 6 दिन में कोई काम कर रहा है, किसी काम को ख़त्म करने के लिए, ये मान लो यहाँ लिखा हुआ, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6वां पार्ट होगा। ऐसे 1/6, 1/6, 1/6 से 6 दिन करेगा। उसके बाद 6/6 कट जाएगा और एक आ जाएगा, और हमने काम को एक माना है। कोई सेंसलेस है, समझने के लिए मान सकते हैं कि वर्क को हम लोग एक मानते हैं। तो कोई व्यक्ति, बी व्यक्ति अगर 6 दिन में कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक दिन में कितना करेगा, 1/6। इतना पार्ट, वही वाला हिस्सा हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ए टी क्यू, ठीक है, कितना कि ए बी करेगा 1/x एक दिन में, इतना हिस्सा काम होगा, और ए करेगा 1/x माइनस 6। जब दोनों मिलके किए तो वो 4 दिन में ख़त्म हो गया। तो यानी 1/4 यहाँ क्यों लिया हूँ, क्योंकि सबका ये एक दिन का पार्ट है, कितना हिस्सा काम हुआ। तो अगर कोई काम 4 दिन में ख़त्म हो रहा है तो एक दिन में कितना ख़त्म होगा, 1/4 पार्ट। ठीक है ना, तो वही चीज़ है ये। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे करते हैं तो ये x माइनस 6 प्लस ये x हो जाएगा अपॉन x² अपॉन 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 6x इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 24 इक्वल्स टू x² माइनस 6x, x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल्स टू x²। यही हो ही गया, 8 6 14x। हमको जा रहे थे ये इसी फैक्टराइज करने, लेकिन नहीं होगा। तो x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। आसान है ना, आसान है कि नहीं आसान है, आसान है कि नहीं आसान है बच्चे, कैसे फैक्टराइज करोगे। अब तो आ ही गया, क्या करें, आगे बताएं या ना बताएं, बता ही देते हैं। 8 6 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो क्या लेंगे, 12, यानी x² 12 माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 बचेगा यहाँ, माइनस 2 x माइनस 12 बचेगा यहाँ इक्वल टू 2। तो x माइनस 2 और x माइनस 12, x बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर 12 भी आ जाएगा, है ना। अब बताओ बच्चे कौन सा वैल्यू लेंगे, चलो देखते हैं। अगर b कितने दिन में ख़त्म करता है, 2, तो a कितने दिन में ख़त्म करेगा, 2 माइनस 6 बराबर -4। और टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता बच्चे, तो यानी x बराबर 2 नहीं लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो फाइनली हम लेंगे x इक्वल्स टू 12। तो b कैन टेक 12 डे, a कैन टेक 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 डेज। 2 ले रहे थे तो ये वाला a का निगेटिव आ जा रहा है, चलो निगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना।
ओके, नया क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 2 टैप्स, एक्चुअली ये यहाँ पे वाटर टैंक रहेगा, वाटर टैप रहेगा, ठीक है ना। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9, राइट 3/8। दो टैप हैं, एक साथ खोल दिए, किसी टंकी को भरने में 9 सही 3/8, शुद्ध हिंदी में से बोलते हैं ना, 9 × 72 3 75, 75/8 घंटा लगा रहे हैं। सॉरी, इसमें ये दिक्कत है कि एक टैप का डायमीटर बड़ा है, एक टैप का डायमीटर ज़्यादा छोटा है, तो बड़े वाले से पानी ज़्यादा गिरेगा, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला कम टाइम लगाएगा। तो कितना, 10 घंटा कम लगाया है छोटे वाले से। तो बताओ दोनों का अलग अलग टाइम क्या होगा अगर वो अकेले अकेले फिल करें तो टैंक को, ठीक है ना। यही हमको करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। माना लेट स्मॉलर, देखो हम उसी क्वांटिटी को यक्स मानते हैं जिस पे दूसरी क्वांटिटी डिपेंड रहती है, ठीक है ना। स्मॉलर टैप fill the tank in x hour, ठीक है। तो लार्जर कितना लेगा, तो लार्जर टैप फिल द टैंक इन x-10, क्योंकि 10 घंटा कम लेगा, ठीक है ना। टाइम टेकन बाई कंप्लीट टू बोथ, अब टाइम टेकन बाई बोथ टैप इक्वल्स टू फिल द टैंक 75/8 आवर, है ना। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ATQ। तो बच्चे अब वही वाला हिसाब है, किसी टंकी को भरने में x घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा, 1 घंटे में 1/x, जैसे वहाँ डेज वाला था, 1 दिन में इतना हिस्सा काम होगा, तो दूसरा वाला x-10 घंटा लगाएंगा। इन दोनों का टोटल टाइम कितना दिया है आपका 75, तो क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा और दूसरा वाला 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा, दोनों ने इतना टाइम लगाया। हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, यहाँ पे 75.8 रहेगा, यह 8/75 रहेगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ देखो ध्यान से, किसी टैंक को भरने में अगर x घंटा लगता है तो 1 घंटे में 1/x घंटा लगेगा। ए द्वारा जो लार्जर वाला है वो 1/x-10 घंटा लगेगा। वैसे टाइम भी, ये टोटल टाइम है 75/8, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा 8/75, इतना हिस्सा भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ हिस्सा लिख रहे हैं टाइम नहीं। तो ये भी आपका क्या होगा 75/8 का रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल ही हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ तो इसका भी होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 8/15, ठीक है ना। ये बस यही बात इसमें समझने वाली थी। तो हो जाएगा x-10 + x/x² - 10x = 8/45। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 10 x² - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 150, 75 दूनी 150 - 750 = 8x² - 80x। एक साथ ले लो सबको, 8x² - 80x - 150x + 750 = 0। 8x², ये कितना हो जाएगा 50, 230, ऐसे ही होगा। 230x - 750 = 0। 2 से काट के थोड़ा छोटा कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 4x²। उसके बाद ये हो जाएगा 115x + 375। एक बार 2 से काट के छोटा कर दिया। अब क्या लगाओ यहाँ पे, क्या लगाओगे, क्या ये नंबर बड़ा आ रहा, तो आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चाहें
श्रीधर चार मेथड लगा दो तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम केवल आंसर लिख रहे हैं। ये आंसर आपका आएगा 25 और 15/4, ठीक है ना। तो 15/4 देखो उसमें रखेंगे x-10 वाले में, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लेंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा कि x = 25, यानी b कितना टाइम लिया, b स्मॉलर, जो स्मॉलर टंकी था वो टाइम लिया 25 घंटा, और जो ए वाला था वो कितना टाइम लिया, 10 कम यानी 15 घंटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, हम फिर बोल दे रहे हैं इसको सॉल्व कर लेना, जैसे हम सॉल्व करते तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका लेते हैं, कुछ एरियाज़ की, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ठीक है, बस उसके बाद ही लास्ट हो जाएगा लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। The perimeter of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the dimension of the field. बच्चे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, या मान लेते हैं बाद में एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू x, breadth ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू y, ठीक है बच्चे। ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × x+y, ये तो जानते हो लोअर क्लास में, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 82, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। तो हम अब देखो हमको एक वेरिएबल स्किप करना है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41/x, ये भी एक हिसाब से 41 - x क्या नाम है लेंथ माने, तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ब्रेथ। अब क्या कर रहा है इनका एरिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कितना हो जाएगा 41 - x इंटू x, दैट इज 400 मीटर, यानी 41x - x² इक्वल्स टू 400, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सबको 400 की तरफ लेते हैं, तो x² - 41 और प्लस 400, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चे, आसान है, ठीक है, फैक्टराइज करके कर लेना। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक आएगा 25 और एक आएगा 16, ठीक है। तो वही चीज़ है, एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ, अगर एक को 25 मानोगे तो लेंथ निकालोगे तो 16 आएगा, 16 मानोगे और लेंथ निकालोगे तो फिर 25 आएगा। तो लेंथ कितना हो गया, LENGH, लेंथ हो गया 25, और ये आपका क्या हो गया ब्रेथ कितना हो गया 41 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो इसमें, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ट्रायंगल विच है रेक्टेंगल लेकिन ट्रायंगुलर पे है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगुलर में दो साइड होते हैं, एक लार्जर एक शॉर्टर, और डायगोनल भी होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो डायगोनल का जो लेंथ है ना वो 16 मीटर शॉर्टर वाले साइड से ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड। देखो अगर ध्यान से क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का डायगोनल और क्वेश्चन का लॉन्गर साइड ये दोनों शॉर्टर साइड पे डिपेंड है। डायगोनल 16 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर से और लॉन्गर 14 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर से। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, यानी शॉर्टर और क्या नाम है लॉन्गर साइड का क्या निकालना है, लेंथ। अब देखो इसीलिए हम शॉर्टर साइड को एक्स मानेंगे, जिसके ऊपर एक या एक से अधिक क्वांटिटी डिपेंड रहती है ना हम उसको एक्स मानते हैं, ठीक है ना। डायगोनल भी शॉर्टर साइड पे डिपेंड है और लेंथ भी आपका शॉर्टर साइड पे डिपेंड है, ठीक है, तो मानेंगे हम एक्स शॉर्टर साइड को। ओके, तो सॉल्यूशन, लेट शॉर्टर साइड ऑफ rectangular
फील्ड इक्वल्स टू एक्स, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना, 14 ज़्यादा है ना, तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा। डायगोनल क्या रहेगा, डायगोनल साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये कितना ज़्यादा है, एक्स प्लस 16। तो अगर हम भाई ऐसे देखो, ये है रेक्टेंगुलर शेप, ये है डायगोनल, और ये डायगोनल का हो जाएगा एक्स प्लस 16 लेंथ, और ये शॉर्टर साइड हो जाएगा एक्स और लॉन्गर साइड हो जाएगा 14। तो इसमें क्या बनाएंगे, पाइथागोरस लगेगा ना, कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे लेंथ का स्क्वायर, मतलब ये कुछ इस टाइप का आएगा। और ये रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर, वही वाला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, कैपिटल लेटर में लिख दें, नहीं तो हर्ट हो जाएगा भाई। पाइथागोरस जी, पाइथागोरस क्या हो जाएगा, डायगोनल कितना है, एक्स प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 256 प्लस 16 दूनी 32 एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 14 चौदह 196 प्लस 28 एक्स। इसको रिजॉल्व सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x इक्वल टू 0। ये कट गया इससे, तो ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 32 है, यहाँ एक्स, यहाँ 28 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा प्लस 4x, 256 में 196 घटाओ, यहाँ पे 0 9, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी 60 आ जाएगा, वो भी प्लस में इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिला ना, ओके। इसका फैक्टराइज करना जानते हो कि क्या क्या आएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, एक आएगा x माइनस 10 और एक आएगा x प्लस 6। तो x इक्वल टू माइनस 6, साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो शॉर्टर साइड आपका 10, लॉन्गर कितना आएगा, कितना ज़्यादा है, लॉन्गर कितना ज़्यादा है 14, तो यानी आ जाएगा 24 मीटर। और डायगोनल कितना आ जाएगा, ये ज़्यादा है 16, तो कितना आ जाएगा 26 मीटर, है ना। बस ये हो गया। तो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें कुछ करने को है नहीं, कोई भी ले लेते हैं, मान लो नेक्स्ट कोई टाइप का क्वेश्चन। तो सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 224 meter, find the side of 2 square. Let side of first square equals to a, now side of second square is b. ऐसा मानना है कि भाई पहला वाला स्क्वायर साइड में बड़ा है, तो ए टी क्यू की ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एरिया का सम, एरिया का स्क्वायर साइड इंटू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 260, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a माइनस 4b, दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस 24 दिया है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। हो अब कैसे निकालें बाबू, चलो देखो बाबू, इसको दोनों तरफ से, यहाँ पे क्वालिटी वाला हिसाब शायद ना आए, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा है, इसलिए क्वेश्चन लिए हूँ थोड़ा अलग है। दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ को हमको स्किप करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग
इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा कि नहीं आएगा? ओ तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 36। यहाँ पे ये वाला की वैल्यू 260 यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 260 माइनस 2ab इक्वल टू 36। अब ए बी वाला पंगा फंस गया, ए बी वाला पंगा यहाँ से आ जाएगा। ये देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस बी, ठीक है, तो वो हम यहाँ रख देंगे। कितना हो जाएगा 6 प्लस बी इंटू बी इक्वल टू 36, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस अरे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 130। यहाँ आ जाएगा b इंटू 6 प्लस बी है, झमेला ही ख़त्म। यहाँ आ जाएगा 18, अब b से मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर 6b 130, 18 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 6b, और यहाँ 130 में से 18 जाएगा तो 112 बचेगा, 112 इक्वल टू 0। और सही कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6b माइनस 112 0। इसका फैक्टर किसे 14 112 ना, 14 और 8 ले लो तो कितना आ जाएगा b माइनस 14 और b प्लस 8। साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो b इक्वल टू लेंगे 14, यानी स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो ये है, तो लार्जर का कितना हो जाएगा, लार्जर साइड का स्क्वायर वाला तो कितना हो जाएगा बड़ा था ना वो, दोनों का डिफरेंस सेम है, तो यानी a माइनस 14 इक्वल टू 66, तो a इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है ना। बस b 20 ये 20, तो ये स्क्वायर है। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा निचोड़ ला के रख दिया बच्चे, ये लास्ट लेक्चर तक ख़त्म हो गया। इसके बाद हो सकता है आईसीएसई बोर्ड का मैट्रिक्स स्टार्ट करें, नहीं तो हो सकता है कि सीबीएसई का स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट सीबीएसई से ही रहते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेक्चर देखते रहिए। जिसको नहीं मैथ समझ में आ रहा स्टार्टिंग से उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।